2 दिन 4 दिन बच्चा रात को माँ को जगाए और 5वें दिन कोई आकर माँ से ये कह दे, कह रहे इसने तुम्हारी 4 दिन की नींद खराब कर दी, लाओ इसको दो हम ले जाते हैं, हम लौटा कर नहीं लाएंगे। माँ उसके प्राण ले लेगी। उसको वो कष्ट लगता ही नहीं है। बालक के प्रति जो ममता है उसको वो तन मन का कोई कष्ट नहीं लगता है, कुछ कठिन नहीं लगता है। आप लोग तो व्यवहार जगत में रहने वाले लोग हैं। आप सोचिए संसार का, परिवार का, व्यवहार का निर्वाह कोई आसानी से हो जाता है? वो क्या कोई सरलता से हो जाता है? कितना कठिन है। जिसके पास साधन है उसकी बात हम ना करें, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं कि साधारण से साधारण वस्तु का भी जिनके जीवन में अभाव है, आप जाकर देखिए कितनी कठिनाई से संसार का निर्वाह होता है। ये सब कोई सरल है? पर व्यक्ति करता है और बिना थके करता है, बूढ़ा हो जाता है, हिम्मत, फिर व्यक्ति कहता है देखो हिम्मत नहीं हारी अब तक। ये सब कैसे हो जाता है? साधन के नाम पे थोड़ा सा कुछ करने को कहा जाए तो बड़ा कठिन लगता है, और वो इतना कठिन कार्य है व्यक्ति अंत तक, मरते तक करता रहता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि है, उसकी इच्छा है, उसकी चाह है। भगवान की कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए सब कठिन जान पड़ता है। किसी ने पूछा था ना, भजन करते हुए नींद आती है, तो भोजन करते हुए आती है नींद? बढ़िया सुंदर व्यंजन सामने लगे हो, कोई बताओ हमको आज तक किसी के जीवन में ऐसी घटना घटी हो भोजन करते करते नींद आई हो? अच्छी भली नींद आई हो और बढ़िया भोजन कोई परोस दे तो नींद चली जाती है। आदि कहां से? क्यों भाई? भोजन करते तो नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है, लगता है कि उसमें कुछ मिलेगा, उसमें महत्व बुद्धि है। ऐसी संसार में सुख बुद्धि है, महत्व बुद्धि है। जब तक वो महत्व बुद्धि प्रभु में नहीं होगी तब तक ये सब कहना सुनना ही रहेगा। और ये बात मैं केवल आपको नहीं कह रहा, स्वयं से कह रहा हूं। मैं तो कल आपसे कह रहा था ना, हम तो भाई अपना पाठ दोहरा रहे हैं, क्योंकि जब तक पाठ याद ना हो जाए तब तक दोहराया ही जाता है उसको। तो जब तक ये एक एक शब्द जीवन में न आ जाए तब तक तो हमको भाई इसको दोहराना ही है, तो पाठ दोहरा रहे। पर ये बात अनुभव की बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक प्रभु को पाने की सच्ची चाह नहीं होगी तब तक ये सब कहना सुनना रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कर लोगे, पर आवत जात न जानिए जैसे छाह और धूप।